परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। अघोराणां परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। अघोराणां परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। अघोराणां परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। नमो शक्ति 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 नमो काली 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 नमो काली। आदरणीय धर्मबंधुगण, माताएं, बहनें एवं भविष्य के प्रधान बच्चे, आज आप लोगों के अनुशासनबद्ध तरीके से हर कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखकर, चाहे वह दर्शन करने की पंक्तिबद्ध हो या प्रसाद पाने में जो अपने पंक्तिबद्ध होकर ग्रहण किए, मुझे विश्वास हो गया है कि धीरे धीरे आप अपने जीवन में संत महात्मा के बताए रास्ते को अपनाकर अपने जीवन का कल्याण करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। देखो, मनुष्य जो चाहे कर सकता है, परमात्मा ने इसे विशेष शक्ति देकर भेजा है। बस हमें समझना है कि करना क्या है, चलना किधर है। नरतन पाय विषम मन देही पलट सुधारते सठ विषदे। मनुष्य का शरीर पाकर सिर्फ विषय वासनाओं में भी अगर मन लगा करके रखेगा तो मनुष्य क्या करता है, सुधा माने अमृत को पलट देता है, अमृत को गिरा करके विष का जो है पान करता है। अमृत क्या है? अमृत वह होता है जिसे लोग सोचते हैं कि हम पीने से अमर हो जाएंगे। अमर क्या होता है? यह शरीर अमर हो नहीं सकता। चाहे बड़े बड़े संत आए, महात्मा आए, महापुरुष आए, अवतारी बनकर भगवान लोग आए, लेकिन शरीर को तोड़ नहीं पाए। वो ब्रह्मचर्य है। पत्नी का भी कर्तव्य है, पतिव्रता नारी अपने पति के अलावा अन्य लोगों के लिए पिता या भाई का भाव रखना। तो यह सब चीजें पथ्य है। इसको हम अगर अपने बांध कर इसमें चलेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे अनुकूल होगा। और उसके बाद जो अभ्यास बताया गया है कि आप श्वास का ध्यान कीजिए, प्रणव कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम में बहुत सी चीजें हैं, होती हैं, लेकिन आप लोग जनरल प्राणायाम में जैसे अनुलोम विलोम करते हैं या फिर 1-4-2 के अनुपात में प्राणायाम करना चाहिए। बायां नासिका से सांस खींचिए, चौगुना रोकिए और दुगना में छोड़िए। और जिसको गुरु कोई चीज अलग अलग ढंग से सबके लिए होता है। प्राणायाम बहुत प्रकार का होता है, आपको जो पहले से बताया गया है उसको ही समझना है। मैं जो नए और लोग हैं जो करना चाहते
चाहते हैं इसको, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि 1, 4, 2 के अनुपात में आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, आप अपना ओम का उच्चारण कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं कि 1, 2, 3 कर लिए, 5 रोक के फिर 14 12 बार कर लिए, फिर उसको जो है 6 बार में छोड़ दिए, 1, 4, 2 हो जाएगा। तो जो भी साधन के माध्यम से निरंतर जो श्वास का ध्यान करता है, प्रणव करता है, प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, मन में जो है एक उत्कंठा रहता है कि भाई उसमें कि हमको जिज्ञासा रहता है कि हमको एकदम करना ही है, वो निरंतर अभ्यास करके वो चाहे तो अपने मन को बस में कर सकता है। उस समय में हमको निरंतर अभ्यास करना चाहिए, अच्छी चीज का वार्तालाप करना चाहिए। वो हमारा अच्छे समय में भी बीते, भगवान के चिंतन में भी थे या सत्य के चिंतन में भी थे, क्योंकि सत्य और नित्य क्या होता है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य वही है जिसमें त्रिकाल बाधित है, त्रिकाल अबाधित है, कभी भी उसमें बाध नहीं होता है, कभी भी उसमें कुछ नष्ट नहीं होता है। जिस रूप में आज है कल भी वैसा ही है। आज यह शरीर आपका दिखाई दे रहा है, वह पीछे कल नहीं था और आगे आने वाला कल भी वह नहीं रहेगा। ये तो बीच में है, इसके वह सत्य नहीं है। जिसे आप सत्य समझते हैं अपने शरीर को या अपने दृष्टि से जो चीजों को देख रहे हैं, इस सृष्टि को, वह सब कुछ असत्य है, क्योंकि वह प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। पहले भी आप नहीं थे तो फिर बचपन में आए, फिर अब जवान हो गए, फिर बुढ़ापे में जाएंगे, फिर समाप्त हो जाएंगे। तो जो हमारी शरीर के पहले, जन्म के पहले भी था और शरीर छोड़ने के बाद भी रहेगा, सत्य वही है। उस सत्य को हमें समझना पड़ेगा। वह अपना कर्तव्य समझकर सिद्ध करता है, समाज के लिए सेवा करता है, समाज के कल्याण के लिए काम करता है, समाज के गरीब बच्चों को उत्थान के लिए काम करता है, वह स्कूल चलाता है, अस्पताल चलाता है, सब कुछ करता है संत, लेकिन उसमें उसकी कोई रुचि नहीं। वह अपने आनंद के रस में डूबा हुआ है। वो उसे अपना कर्तव्य समर्पण करता है या समाज का ऋण उतारने के लिए करता है या अपने गुरु द्वारा दिए गए कर्तव्य कि समाज के लिए उनको ही काम करना है, समाज को इतना समय देना है, इसके लिए वह देता है। लेकिन उसमें कोई लगाव नहीं होता है, कोई इसके मन में न इच्छा होती है, न कामना होती है, न कोई वासना होती है, वो सबको बाहर डालता है। और उस रस में जो डूबता है तो ऐसी स्थिति सबकी हो सकती है। निरंतर अभ्यास उसमें जो रहता है, रस में बिल्कुल उसी में ही रहता है, वो कुछ नहीं चाहता। वह तो यहाँ तक कहता है, भक्ति भाव में वह भक्ति के रस में बहने लगता है, यहाँ तक कहता है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म प्रति राम पद यह वरदान में। ये भरत जी कहते हैं, तो मैं इतना बड़ा राग से बुलाया है, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं। मतलब एक भक्त कहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे न अर्थ चाहिए, न मुझे धर्म चाहिए, न मुझे काम चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, वह भी मुझे नहीं चाहिए। बस मैं जिस रस में, आपका रस में निमग्न हूँ, जिस रस में मैं डूबा हुआ हूँ, इसी में निरंतर मैं डूबा रहूँ, आपके याद में, आपके स्मरण में, और उस आनंद जो रसानुभूति हो रहा है, अभ्यंतर में रस की अनुभूति होती है, और उसमें जो डूबता है बाहर से वो कटा रहता है। ठीक है, कोई व्यक्ति मिलने आ गया तो उसे मिल लेता है, बातें कर लेता है, समझ लेता है, सेवा कर लेता है, सब कुछ है, लेकिन उसका निरंतर उद्देश्य वही रहता है कि अपने आप में, अंदर में ही स्थित रहना। तो स्थित रहने वाला व्यक्ति ही उस दुख, क्लेश और हर प्रकार के वेदनाओं से दूर हो सकता है। और वह परमात्मा सबको वह शक्ति देकर भेजा है। और उस शक्ति का सदुपयोग करें या हम दुरुपयोग करें, या शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों ना करें, तो निरर्थक हमारा चला जाएगा। और उसका शक्ति का सदुपयोग करके अगर हम चाहते हैं तो अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। 1 घंटे 2 घंटे ही देने से बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। या नहीं कि आपको 24 घंटा देना, भगवान का 24 घंटा अपने कर्तव्य कर्मों से समय निकाल कर आप थोड़ा देर भी अपने लिए अभ्यास करते हैं, लगाते हैं, वही आपके जीवन को कल्याण करने के लिए काफी होता है। तो हम लोगों को इस तरह के अभ्यासों में अपना समय को बिताना चाहिए, प्रतिदिन कुछ न कुछ करना चाहिए, अपने जीवन को उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, या आवागमन से रहित होने के लिए। और नहीं तो जीवन में नाना तरह के प्रपंच है, नाना तरह के दुख है, परेशानियां हैं, आदमी कहीं भी जाके किसी में फंस सकता है अगर उसका निरंतर अभ्यास नहीं रहा। इस संसार की जो चीजें हैं, यह संसार की जो चीजें हैं, यहाँ की जो बहुत चकाचौंध भौतिक, ये सब चीजें जो है ये दिखाई दे रही है, यह सब कुछ सब छूटने वाला है, कुछ नहीं। यहाँ तक कि शरीर भी अपना नहीं और आपके अनुसार से चलता भी नहीं। आप सोचिएगा शरीर मेरा है
मित्र और धन संपत्ति नहीं है, कोई और हमारा रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारा संपत्ति, ये शरीर हमारा है, तब शरीर अपना नहीं है। अपना उसे कह सकते हैं जो आपके हिसाब से चले, लेकिन शरीर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो अपने स्वभाव के अनुसार से चल रहा है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और शरीर का परिवर्तन, क्या तो अपने हिसाब से चल रहा है, आपके हिसाब से कहाँ है? ना आपके अनुकूल है, ना आपके अधिकार क्षेत्र में है, तो अपना कैसा है? या तो भी अपना नहीं, तो आप इसे कैसे अपना करते हैं? देखो एक छोटा सा उपनिषद का दृष्टांत बताता हूँ। एक नाम नचिकेता है। नचिकेता के पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, उदाहरण थे, तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, तो यज्ञ में बहुत कुछ दान करना पड़ता है, वो गौएं दान कर रहे थे, लेकिन बूढ़ी गौएं दान कर रहे थे, जिनका जो है उपयोग पूर्ण रूप से हो चुका था। बूढ़ी थी, जो किसी तरह खा पी रही थी, चल रही थी, उनमें आगे जो है बच्चा देने की क्षमता नहीं था, दूध देने की क्षमता नहीं था, ऐसे चीजों को दान में दे। नचिकेता ने देखा कि भाई ये क्या है, ये मेरे पिताजी कर रहे हैं, इससे तो पुण्य के बदले इनको कोई दोष लग जाएगा, ये तो अच्छा नहीं है। और पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या बनता है? पिता को कहूँ ना कहूँ, समझाऊँ ना चाहूँ, या उदयपुरता होगा, या जो है हमारा पिता का कल्याण करने की भावना से किया गया कर्तव्य होगा। सोचा कि नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने उसने जाकर कहा, संकेत में कहा, उसने स्पष्ट नहीं करके, पिताजी मुझे आप किसे दान में दे रहे हैं, मतलब जिससे आप अपना मानते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप भविष्य के लिए आशा रखते हो, वैसे चीजें देने के लिए उसने संकेत किया। ये नहीं कहा मेरे कोई दो, मतलब है कि आपका प्रिय चीज दान में दीजिए। ये सब चीजें जो आपका प्रिय है, आपके लिए उपयोगी हो गया है, उसे आप दान में दे रहे हैं। आपके लिए उपयोगी नहीं है, जो आपके लिए उपयोगी है उसे दूसरे को देना चाहिए। या नहीं आप वस्त्र पहन लिए, वस्त्र फट गया तो किसी गरीब को दे दीजिए, या नहीं आप नया वस्त्र खरीद कर लाए हैं, आप उसे किसी को दे देते हैं तो उपयोग करेगा। नया कंबल लाए हैं, किसी को दे देते हैं करेगा। इसी तरह के भाव के साथ उसने समझाने की कोशिश किया। एक बार कहा, वो नहीं बोला, फिर थोड़ी देर बाद बोला कि पिताजी आप मुझे किसे देना चाहते हैं, फिर नहीं बोला। फिर तीसरी बार बोला तो नाराज हो गए। नाराज होकर बोले जाओ उनको हम जम को देते हैं, जमराज जी को तुम्हें देते हैं। तो बड़ा सोचा कि ठीक है, दुखी हुआ कि भाई पिता ने तो हमें जमराज को दिया और मुझे क्या करना चाहिए। और पिता के बात का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। पिता के बात का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। शिष्य या पुत्र 3 प्रकार के बताए गए, उत्तम, मध्यम, निम्न। उत्तम वह है जो अपने गुरु या पिता के विचार को समझकर बिना उनके कहे उसके करने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, उन्हीं की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बिना कहे जो प्रयत्नशील हो जाए वो उत्तम है। उनके संकेतों को समझकर, उनकी आवश्यकताओं को समझकर। मध्यम यह है जो करने पर करे, और निम्न वह है जो करने पर भी ना करे। उसने सोचा कि भाई तो है, अरे और मैं उत्तम नहीं हूँ तो कम से कम मध्यम तो हूँ। हमारे पिता ने आदेश दिया है हमको जाम देवता के पास जाना है। जाकर कहा पिताजी मुझे जाने की अनुमति दीजिए। वो दुखी हो गए, अरे मैंने तुम्हें क्रोध में कहा है तुम इसे छोड़ो। बोले नहीं, आपका पिता का आदेश है, इसका पालन करना पुत्र का धर्म होता है, इसलिए मैं इसे करूँगा ही करूँगा। न चाहते हुए भी उनको कहना पड़ा ठीक है। वह चला गया, जमराज जी के पास गया। जमराज जी कहीं गए थे, 3 दिन वहाँ रहा। 3 दिन के बाद लौटे तो उसको देखे कि ऋषि पुत्र मेरे दरवाजे पर 3 दिन से भूखा प्यासा पड़ा है। तो उन्होंने 3 वर से मांगने के लिए कहा कि तुम 3 वर मांगो। तो उसने जो है प्रथम वर मांगा कि हम यहाँ से जाएं तो मेरे पिता हमसे नाराज न रहें, खुश रहें। अरे बोले ये तो बहुत स्वाभाविक बात है, तुम मृत्यु के चंगुल से छूट के जा रहे हो तो तुम्हारा पिता तो खुश ही तुमसे मिलेंगे, तो चलो यह वर देता हूँ, तुम्हारा यह पूर्ण होगा। दूसरा वर उसने बोला कि हमको आत्मा के विषय में चाहिए। लोग कहते हैं कि शरीर छूटने के बाद आत्मा रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि शरीर छूटने के बाद यह आत्मा नहीं रहता। इस पर कृपया प्रकाश डालिए। उन्होंने कहा कि अरे तुम तो बहुत ही कठिन। मन में सोचे कि बालक बहुत छोटा था, उम्र कम था, सोचे कितना छोटा बालक इतना गंभीर प्रश्न पूछ रहा। भले मन में उनकी प्रसन्नता हुई, लेकिन उसको परीक्षा लेना चाहिए कि किसी को कुछ देना है तो उसमें पात्रता है या नहीं, उसके लिए वह विद्या उपयोगी होगा या नहीं होगा, वह विद्या को पाकर कहीं गलत दुरुपयोग तो नहीं करेगा। गुरु यह परीक्षा करता है, इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पहले उसे कठिनता को दर्शाया कि देखो यह तो बहुत कठिन है, बहुत ये तो सूक्ष्म विद्या है। यह तो देवताओं ने भी इस पर चिंतन किया, लेकिन उन लोगों ने भी इसको छोड़ दिया।
इसलिए हे नचिकेता, तुम इसे छोड़ो, तुम इसके बदले में हमको दूसरा चीज मांग लो। तुम बहुत बड़ा साम्राज्य मांग लो, बहुत लंबी उम्र मांग लो, समाज की जो है, संसार की जो सृष्टि की जो सब भोग विलास की वस्तुएं, धन संपत्ति, घोड़ा हाथी, जितना चीज मांगना चाहते हो तुम मांग लो उसे, लेकिन इसको तुम छोड़ दो। तो बोला कि वो सोचा नचिकेता कि भाई क्यों छोड़ दो। उसने कहा कि महाराज देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपने कहा कि यह अति कठिन है और यह बहुत दुर्लभ है और यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चीजें सीखने के लिए तो अच्छे गुरु की आवश्यकता है। तो मृत्यु के संबंधित जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, इसके लिए आपसे अच्छा गुरु कौन हो सकता है? अच्छा गुरु तो मिलेगा नहीं, इसलिए मैं प्रश्न को नहीं छोड़ूंगा, आपसे पूछूंगा ही और आपको इसे बताना पड़ेगा। मैं इसके अलावा दूसरा कोई वर मांगना नहीं चाहता हूँ। तो उसको जो कठिनता की तरफ से पहले ग्रहण किया, फिर उसको प्रलोभन दिया, बिल्कुल तैयार नहीं। समाज की चीजें, सब चीजें जो हमको देना चाह रहे हैं, यह तो आज सुखदायी प्रतीत होती है, लेकिन यह वास्तव में इसका अंत क्या है? इसका अंत दुख है। समाज में कोई भी व्यक्ति दुखी है तो उसका कारण क्या है? यही तो है, भौतिक संपदा है या भौतिक रिश्ता है या भौतिक में जो चीजें भी हमारे आस पास में, वही हमारे दुख का कारण है। जितने लोग दुखी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, किसी संत के पास भी जाते हैं, तो कोई ना कोई अपना परिवेश से ही अगल बगल से दुखी है, कोई आपस में पति पत्नी एक दूसरे से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। मतलब दुख का कारण क्या है? वही चीजें उसने नचिकेता ने कहा कि यही तो दुख का कारण है। और हम आपके पास आके, इतना ज्ञानी गुरु के पास आके, क्या हम यही दुख की चीजें लेकर आपसे वापस जाए? तो हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए और उसे लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो उनको जो है उसको आपके विषय ज्ञान देना पड़ा। यह आत्मा क्या होता है, कैसे नित्य है, कैसे अजर है, कैसे अमर है, और हर प्राणियों में रहते हुए भी क्यों ढका हुआ, हृदय गुफा में छिपा रहने के बाद भी क्यों ढका हुआ? इसलिए यह नचिकेता, तुम्हारे से लिखा किसी में जिज्ञासा नहीं है, किसी में दिल इच्छा नहीं है। लोग धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं, ये सब चीजें तो मांगते हैं, जो कि वास्तव में दुख का कारण है। तो हमसे बिछड़ने वाला जो भी चीजें हैं सब बिछुड़ जाएगा, धन संपत्ति भी सब छोड़ के जाएगा। अरे आपके पास जगह जमीन है, 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, देखिए आपके पहले कौन थे उसके मालिक, उसके बाद उनके मालिक हो गया, उसके बाद कितने मालिक बदल गए, वो जमीन नहीं बदला, उसके मालिक बदलते जा रहे हैं, लेकिन जमीन देव के देव है। वह संपत्ति किसका है? वह संपत्ति अपना नहीं है, उसमें हमें अपना तो नहीं बनाना। सब संपत्ति रघुपति के याद है, सब संपत्ति यह सृष्टि का है, यह भगवान का है। सिर्फ जितना हमारे हक हिस्सा का है उतना ही हम उपयोग करें, उतना ही हम संतुष्ट रहें और हम तप करें और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित रखें, तभी हम उस आत्म तत्व विद्या को समझ सकते हैं, उस आत्म तत्व को समझ सकते हैं जो कि अमर होता है, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वही नित्य होता है। जब तक उसे हम नहीं जाने तब तक इस संसार के दुखों से हमें कोई छुटकारा मिलने वाला नहीं है। वह नचिकेता इस तरह की बातों को धीरे धीरे उसे ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे बताते हैं कि तुम इस तरह का अभ्यास करो, इस तरह से तुम ध्यान करो, इस तरह से तुम धारणा करो और मेरा शुभकामना आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। और नचिकेता उसको ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि नचिकेता देखो, उससे कई चीजें हमें सीखनी है। हमारे भारतीय संस्कृति की चीज भी है। हमारी भारतीय संस्कृति में पहले भी सभी लोग जाते थे, आश्रमों में पढ़ने के लिए जाते थे, तो पढ़ाने के बाद वहाँ से निकलते थे तो आचार्य लोग हमें 3 शिक्षा 4 शिक्षा देते थे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तुम अपने माँ को देवता के तुल्य समझो, तुम अपने पिता को देवता के तुल्य समझो, तुम अपने गुरु को देवता के तुल्य समझो, तुम अपने अतिथि जो आ जाता है उसे देवता के तुल्य समझो। यह तो हमारी परंपरागत चीज है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। भले हम उससे दूर होते जा रहे हैं, यह भी एक कारण है दुख का। हम उन लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं, हम उनको आदर सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। क्यों? उनके रहने से हमारे क्या होगा? भाई उनके रहने से तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा। उनके इतने वर्षों का जो 50 वर्ष है, 60 वर्ष है, 70 वर्ष तक वो संसार में रह चुके हैं, उनको मालूम है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना होता। लेकिन अनुभव का लाभ हमें कैसे मिल सकता है साथ में रहने? जब कोई याद रखना नहीं चाहता तो पहला चीज यह है कि वह नचिकेता अपने पिता का कितना आदर करता है। उनके कहने पर
मृत्यु के पास जाने के लिए तैयार हो गया। यहाँ अपने पिता के कहने पर सही काम करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। यह चीजें, दूसरी चीज एक संसार की जो चीजें हैं, भौतिक चकाचौंध है जिससे आप जीवन का सब कुछ सकते हैं, और किसी भी परिश्रम को करके, किसी भी तरह के काम करके, अच्छा या बुरा काम करके इसे आप जुटा लेना चाहते हैं, इसे जुटाना चाहते हैं। क्यों जुटाना चाहते हैं? इसलिए जुटाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 2-3 पीढ़ी तक इसका उपयोग करते रहे। क्यों नहीं अपने बच्चे को इस तरह का बनाना चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को हमसे अच्छा आगे निकल कर काम कर सके, अच्छा हमसे भी मजबूत स्थिति बना सके, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हमसे भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। उसके बदले हम उसको धन संपत्ति देना चाहते हैं। यह जो है भी गलत चीज है। इसलिए हमें इन बातों को भी सोचना चाहिए और अपने बच्चे में अच्छे संस्कार देने की कोशिश करना चाहिए। वो अच्छा संस्कार कैसे आएगा जब हमारे जीवन में कोई बुराई ना हो और हम उसको कम से कम हफ्ता में 10 रोज में किसी न किसी अच्छी जगह पर ले जाए, आध्यात्मिक जगह पर ले जाए, जहाँ पर उसको अच्छा माहौल मिले, अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीजें देखे, अच्छी चीजें सीखे। आप तो अपने बच्चों को पिकनिक स्पॉट पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन धार्मिक जगह पर ले जाना नहीं चाहते। आप कहीं तीर्थाटन करने जा रहे हैं तो वहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन आप पिकनिक स्पॉट जा रहे हैं, किसी हिल स्टेशन में जा रहे हैं तो अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। ऐसा स्थान का चुनाव करते हैं तो बच्चे में अच्छा संस्कार कैसे होगा? वहाँ तो देखता है, गलती चीजें देखता है, लोगों को घूमते उठते बैठते देखता है, ये तो गलत है। वह हमारे संस्कार की चीजें नहीं हो पाती। तो हम भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर अपने को चलाना है और अपने बच्चे में उसी को संस्कार को डालना है, तभी हम अपने संस्कृति माता होती है, उसके माता में के गोद में जिस तरह से, माँ के गोद में जिस तरह से बच्चा पड़े पड़े भी विकसित होते रहता है, उसका विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। अघोराना परो मंत्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। अघोराना परो मंत्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। अघोराना परो मंत्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम्।